स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग परमुटेशन एंड कम्बिनेशन की स्टडी कर रहे हैं, क्लास 11 के लिए बहुत ही ये महत्वपूर्ण चैप्टर है। और आज हम लोग इस क्लास में परमुटेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत सारा रिजल्ट और क्वेश्चन का सोल्यूशन करने वाले हैं। इसलिए बढ़िया से आप पूरे वीडियो को देखिए, कॉन्सेप्ट समझिए और हाँ, प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा। पूरा वीडियो का लेक्चर आपको सिस्टमेटिक तरीके से 1 2 3 करके मिलेगा, जो आप ले लेंगे, जाकर देख लेंगे तो क्या होगा कि आपका पूरा मैथमेटिक्स आपके मुट्ठी में हो जाएगा। ये व्हाट्सअप नंबर है, इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप कॉन्सेप्ट के बारे में स्पेशल लेक्चर ले सकते हैं। और उसके बाद सबसे पहले कहेंगे वीडियो लाइक कर दीजिए। आगे देखिए ये क्वेश्चन जो दिया है, इस क्वेश्चन की खास बात क्या है। NP5 इक्वल टू 42 इंटू NP3 एंड n का वैल्यू 4 से बड़ा है तो n का मान बताना है। अच्छा, इसी क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकता था कि इफ़ NP5 अपॉन NP3 इज इक्वल टू 42 एंड n इज ग्रेटर देन 4 देन फाइंड n। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी लिखा जा सकता था, तो जा सकता है। तो क्या कर रहे हैं, n का मान बताइए। आइए सॉल्यूशन में फोकस करते हैं हम, ठीक है। सॉल्यूशन पे चलिए यहीं से उठाते हैं हम कि जैसे मेन क्वेश्चन लिखते हैं NP5 इज इक्वल टू 42 इंटू NP3। क्लियर बात समझ में आ गया। अब यहाँ से क्या करने वाले हैं हम लोग, यहाँ से आगे बढ़ाएंगे। NP5 अपॉन NP3 इज इक्वल टू 42 हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है। सब कुछ आसानी से देखेंगे ना, बहुत अच्छा लगेगा, सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। चलिए इसको क्या करेंगे हम लोग, यहाँ 5 है तो बताए थे कि n से घटते हुए 5 टाइम चलेंगे, 2 बार हो गया। ये तीसरा स्टेप, ये चौथा स्टेप, ये 5वां स्टेप। क्लियर। अपॉन 3 उल्टा चलेंगे, n इंटू n-1 n-2, 3 स्टेप उल्टा चल गए। इज इक्वल टू क्या है, 40 क्या है, 42 है, ठीक है। अब यहाँ से कहानी देख रहे हैं कि ये जो है ये n से n कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो क्या बच गया हमारे पास। यहाँ देखिए, यहाँ इसको सोल्व करेंगे हम लोग। n स्क्वायर माइनस 4 त्रिका 12n, सॉरी 7n होगा ना, पहले 7n अब प्लस 4 त्रिका 12 हो जाएगा, इक्वल टू 42। यहाँ देखेंगे आगे n स्क्वायर माइनस 7n, देखिए इसको गुना करेंगे तो इतना आएगा, गुना कर लीजिए ना। n स्क्वायर n इंटू 4 माइनस 4n, n 3 इंटू n माइनस 3n, तो 4 3 7 नहीं हो जाएगा। तो 42 माइनस 12 इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में आएगा 30, इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू आपका हो जाएगा 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इसको आप सोल्व करेंगे कैसे, n स्क्वायर माइनस, देखिए इसको कैसे तोड़ेंगे, तो 10n माइनस 3n है ना, माइनस 30 इक्वल टू 0। क्या होगा, प्लस 3n, 3n माइनस 10n 7 होगा। चलिए उसके बाद 10 का 30, n का मान कीजिए, n माइनस 10, 3 का मान कीजिए, n माइनस 10 इक्वल टू 0। यहाँ देखिए n माइनस 10 हो गया इंटू n प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसीलिए n का मान क्या होगा, 10 होगा, n का मान क्या होगा, -3 होगा, जो पॉसिबल ही नहीं है, माइनस में कभी आ नहीं सकता n का मान। तो एक इसलिए क्या हो गया यहाँ पे, देयरफॉर n इक्वल टू 10 आंसर हो गया। 4 से बड़ा होना चाहिए n का मान क्वेश्चन के अनुसार, ये तो 10 आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग सोल्व करते हैं, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन अच्छा लगा है थोड़ा लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। आइए देखिए दूसरा क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 5 इंटू 4PR इज इक्वल टू 6 इंटू 5PR माइनस 1 फाइंड R का मान बताना है हमें, ठीक है। यहाँ देखिए सॉल्यूशन लाजवाब होना चाहिए, ठीक है ना, घबराने की कोशिश आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो ये कैसे, क्या है यहाँ पे, 5 इंटू 4PR इज इक्वल टू
6 इंटू 5PR-1। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? कैसे? देखिए, यही तो समझने वाली बात है ना आपको। 5 इंटू, इसको कैसे लिख सकते हैं? 4 का फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस R का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 गुने, इसको कैसे लिखेंगे? 5 का फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस इतना लिखेंगे तो 5 माइनस R+1 हो जाएगा का फैक्टोरियल। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है। 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल, ठीक है, अपॉन, देखिए ध्यान से, 4 माइनस R का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 इंटू, इसको तोड़िए तो 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, अपॉन ये क्या होगा? देखिए ये हो जाएगा आपका 6 माइनस R का फैक्टोरियल। कुछ कैंसिल होने वाला लग रहा है यहाँ पे, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 5 भी उड़ जाएगा, 5 भी उड़ जाएगा। चलिए आगे कुछ प्रोसीड करते हैं, आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पे क्या होगा, आगे बात करेंगे तो, ठीक है ना। यहाँ देखिए 1/4 माइनस R का फैक्टोरियल इज इक्वल टू, इसमें देखिए 6/6 माइनस R का इंटू, इसके कम कीजिएगा 5 माइनस एक का कम करते चलेंगे, 5 माइनस R इंटू 4 माइनस R का फैक्टोरियल तक हम रुक जाएंगे। अब यहाँ देख पा रहे हैं हम ये भी आपका उड़ गया, कट गया, कैंसिल हो गया, ठीक है ना, अपने भाषा में करें उड़ गया। तो क्या होगा, इधर आएगा ये, तो इसे गुना कर लीजिए, कितना होगा? ये हो जाएगा आपका कितना, 6 माइनस R इंटू 5 माइनस R इक्वल टू 6। इसको सोल्व करने का प्रयास करेंगे हम। 6×5 = 30 होगा, माइनस 6×5 = 11 R, तो प्लस हो जाएगा ना, ठीक है, 6 से, हाँ 11 माइनस में हो जाएगा, अब प्लस R² इक्वल टू 6। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, R² माइनस 11R, आके प्लस करेंगे, इधर घटेगा तो क्या होगा, 24 इक्वल टू 0। यहाँ देखिए R² माइनस 8R माइनस 3R प्लस 24 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग R कमन करेंगे तो R माइनस 8 माइनस 3 कमन कीजिए, R माइनस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ देखिए तो R माइनस 8 R माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ देखिए तो R का मान कितना होगा, 8 होगा, R का मान कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 2 मान आ गया, लेकिन अब देखिए R का मान कितना आया, 2 गो आया, R का मान 3 और R का मान 8। तो अब बताइए हमारे पास यहाँ देख पा रहे हैं, सिंपल आप लॉजिक अप्लाई कीजिए, दोनों में एक वैल्यू लेना है आपको। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, तो जो भी मान आएगा R का, सिंपल समझिए वो क्या होगा, 4 और 5 से छोटा ही ना होना चाहिए, जो श्योर है। तो यहाँ पे 8 का मान जो है ये क्लियर नहीं है, सॉरी, हाँ R का मान क्लियर नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 है, तो आप 4, देखिए यहाँ पे 4P8 कैसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं ना, नहीं लिख सकते हैं, या 5P8 P यहाँ लिखेंगे R का मान, तो P7 कैसे लिख सकते हैं, 8-1 कैसे लिख सकते हैं? 5 वस्तु में से 8 वस्तु कैसे खींचेंगे आप, 8 ऑब्जेक्ट कैसे लेंगे, तो नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, R का मान 4 होगा। ये सब आंसर आने के बाद भी बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आकर मिस्टेक करते हैं, सो आपको समझने वाली बात है। आइए देखा जाए नेक्स्ट कुछ कॉन्सेप्ट को और तरीका को, ठीक है। अब कुछ लिखते हैं स्पेशल रिजल्ट्स, बार बार आपको रिजल्ट्स लिखा रहे हैं ताकि क्या होगा, क्वेश्चन आपका बनेगा। स्पेशल रिजल्ट्स ऐसे याद रखिएगा। पहला बात कहेंगे हम कि वही चीज़ कि NP की बात आएगी तो आंसर क्या होगा, n फैक्टोरियल होगा, है ना। जैसे एग्जाम्पल में हम बात करते हैं, अगर ये मेन बात हो गया, अगर ये क्या हो गया आपका, ये मेन हो गया, तो 8P8 का मान क्या होगा, 8 फैक्टोरियल होगा, ठीक है। दूसरी बात समझिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे NPR जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, n इंटू n-1 PR-1। आइए इस बात को समझा जाएगी कैसे हो रहा है ये, क्या ये सत्य है, क्या ये कुछ जगह लागू होता है। चलिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पे इसके लिए हम लेते हैं 5P3, इसका मान निकाल लेते हैं।
कितना आएगा, तो 5 उल्टा चलिए 3 बार, 5 इंटू क्या होगा, तो 4 इंटू 3, चलिए 20 का 60 हो गया। एक पार्ट ये देखा हमने। अब क्या कर रहे हैं हम, 5p3 को हम लोग ऐसे कंफर्म कर रहे हैं, एक कम कीजिए ऊपर 4, एक कम कीजिए कितना, एक कम कीजिए ऊपर 4 और एक कम कीजिए नीचे 2, ठीक है ना, इतना कर दिया हमने, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, n का मान तो 5 था इसमें, इसको कम किया हमने ना, ऐसे ऐसे करते हैं n लिख दिया यहाँ पे इंटू, अब क्या कीजिए लिखिए p यहाँ पे, 5 से कम 4, 3 से कम 2, तो 5 इंटू, इसको कैसे तोड़ेंगे हम, 4 गुने 3, तो बात वही हुआ, 60 आ गया। तो मतलब हम लोग इस चीज़ को ऐसे भी कंफर्म कर सकते हैं। ये रिजल्ट होता है, यूजफुल होता है काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। चलिए एक और चीज़ देखिए, तीसरा, ठीक है, तीसरा क्या है कि n-1 PR प्लस R इंटू n-1 PR-1 इक्वल टू NPR। अच्छा, इस पे का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बताते हैं आपको कैसे। देखिए क्वेश्चन कर रहा है एक कि 9p5 प्लस 5 इंटू 9p4 इक्वल टू 10PR, देन R इक्वल टू क्या होगा। अच्छा, इसमें ना R इक्वल टू क्या होगा, देखिए कि क्या है इसमें, यहाँ पे कह रहे कि मतलब यहाँ समझने का प्रयास करना यहाँ पे कि यहाँ पे NPR, यहाँ पे R दिख रहा है आपको, यहाँ देखिए इन दोनों सिस्टम में क्या है समझिए, इस लॉजिक को समझना है कि इससे दोनों में n का मान कम होना चाहिए, 9 ठीक है, क्लियर है, पैटर्न समझिए इसको। देखिए जो यहाँ R है उससे एक कम यहाँ होगा, वहीं R यहाँ होगा, जो यहाँ R है उससे कम यहाँ एक होगा, और यहाँ जो R है वहीं R यहाँ भी होगा, माने R यहाँ गुना में होगा। इस पैटर्न को समझते हैं हम लोग, तो पैटर्न को कैसे बनाएंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे n का मान 10 है, इस n से 10 है, 10-1 p5 प्लस 5 इंटू 10-1 p5-1 इक्वल टू 10 PR। बिल्कुल सेटअप बैठ गया ना, तो सेटअप बैठ गया तो क्या हो गया, यहीं क्या हो गया, यहीं आपका R हो गया, यहीं आपका R हो गया। तो यहाँ से R का मान क्या मिल गया, इसलिए R का मान मिल जाएगा आपको 5। रेयर केस वाले क्वेश्चन से बहुत सारे आते हैं तो बच्चे घबरा जाते हैं। चलिए ये हो गया 3 रहा, और एक और देखिए, चौथा जो रिजल्ट है वो लाजवाब है, क्वेश्चन सॉल्व करने में काम देता है। NPR अपॉन NPR-1 करेंगे हम लोग, तो सीधे रिजल्ट समझिए ऐसा रहेगा अगर, तो क्या होगा आंसर, देखिए n माइनस R प्लस 1 आंसर हो जाएगा आपका, यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। कैसे, एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, जैसे 10p दिया 3, 10p दिया है 10p7 अपॉन, है ना, और 10p6 दिया है। एक क्या यहाँ पे, एक की कमी हो रही है यहाँ पे, एक की कमी हो रही है यहाँ, बस एक की कमी हो रही है यहाँ पे। इसका डायरेक्ट आंसर कैसे होगा, तो 10 माइनस 7 प्लस 1, 10 11 घटाओ 4, 10 11 घटाओ 7, 4 हो जाएगा। अब इसको आप सोल्व कैसे करेंगे, देखिए 10p7 दिया है, तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू कितना होगा, 7 इंटू 7 द्वारा 1 2 3 4 5 6 7 अपॉन, इसको 6 बार 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, 1 2 3 4 5 6, इतना कट गया ना आपका, 4 ना बच गया है, 4 बच गया। तो हम लोग इतना लंबा चौड़ा ना जाके ऐसे हम लोग बना सकते हैं, यहाँ तक आप लोग देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ये रिजल्ट आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट लगेंगे, इसको अगर देखेंगे बढ़िया से तो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो परमुटेशन पे ऐसे सिंपल क्वेश्चन रहे NPR के ऊपर, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्लास जो लेंगे परमुटेशन के ऊपर, हम क्या करेंगे कि वर्ड प्रॉब्लम्स डालेंगे, जिससे क्या होगा सब कुछ समझ में आएगा। तो सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ा रहे हैं, बस आप आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, और सब कुछ देखिए बढ़िया से। थैंक यू।